अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अमेरिकन एक्सेंट फॉर सबकॉन्टिनेंट और मैं हूँ आपका टीचर तारक फारूक। दोस्तों, लास्ट वीडियोस में हमने टी.एच. वॉइस के बारे में पढ़ा था। पहले हमने पढ़ा था इनिशियल वॉइस, यानी जब टी.एच. किसी वर्ड के बिगिनिंग में आती हो उसको कैसे पढ़ा जाता है। फिर हमने पढ़ा था मीडियल वॉइस टी.एच. यानी टी.एच. जब किसी वर्ड के सेंटर में आता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि फाइनल वॉइस टी.एच. कि जब टी.एच. किसी वर्ड के एंड में आता है उसको कैसे पढ़ा जाता है। ये बात मैं फिर आपको रिपीट करने जा रहा हूँ कि जब भी हम टी.एच. बोलेंगे तो ज़बान को दांतों के में थोड़ा सा दबना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, थोड़ी सी एयर का भी अखराज होना चाहिए, यानी थोड़ी सी हवा भी निकलनी चाहिए। सिर्फ ज़बान को दांतों में दबा लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि थोड़ी सी हवा भी निकलनी चाहिए। खुले ओके। तो पहले जैसे पहली वीडियो में मैंने कुछ लिस्टिंग क्विज दिए थे, इसी तरह आज भी क्विज होंगे। तो इसमें आपने कमेंट्स में देना है कि आपको जो उसके लफ्ज़ के बाद में मैं लिखूँगा सेकंड वर्ड, क्या वो सही है, राइट है या रॉन्ग है। सिर्फ इतनी बात करनी है। मिसाल के तौर पर सूद, यह सूब, पहला है सूद और दूसरा है सूब। अब ये जो है सूब, दिस इज राइट और रॉन्ग, आपने सिर्फ ये बताना है कमेंट्स में। ब्रीथ, ब्रीड। अब ये ब्रीड रॉन्ग है या राइट है। बेद, बेड राइट है या रॉन्ग है। क्लॉथ, क्लोज डिफरेंस है ना। क्लोज, read, weed, teeth,
thrive, thrive, heat, heat, he's, he's। बड़ा सिंपल है। पहले मैंने ज़बान दांतों में दबाई थी। हीथ, हीथ। यहाँ पे हीज, ज़बान दांतों में नहीं आई। लॉर्ड, 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 स्मूथ, स्मूथ, स्मूव, स्मूव, लेद, लेद, लेड, लेड। क्लियर? कोई इसमें कोई अभाम तो नहीं है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ओके, गुड। अब मैं आपको देने जा रहा हूँ प्रैक्टिस वर्ड। Read, read, food, food, feed, feed। आम तौर पर हम लोग टीथ बोलते हैं, टीथ, मगर यहाँ अमेरिकन एक्सेंट में टीथ। थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा ना? हीद, हीद। ये सब जो है ना, एंड में जैसे उर्दू में आप दाल बोलते हैं, दाल, उसकी आवाज़ निकालेगी। रीद, फूद, हीद, हीद, दाल।
breathe, breathe, Lord, Lord। जब एल बोलना है तो ज़बान ऊपर के दांतों के पीछे लगनी चाहिए। लो, लॉर्ड, क्लॉथ, क्लॉथ, बेड, बेड, समूद, समूद, लेद, लेद। क्लियर? ओके। इसको आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। ये जो मैंने यहाँ से लिखा है ये आपको ब्लॉग में अपलोडेड होगा, आपको मिलेगा। वहाँ से आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, बार बार आप नोट कर सकते हैं। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, शौक़ से कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर शौक़ नहीं है। शौक़ हो तो जितनी चीज़ मर्जी मुश्किल हो वो आसान हो जाती है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो अपने अंदर शौक़ पैदा कीजिए, डेडिकेशन पैदा कीजिए। तब तक ये नहीं होगा तो आपके लिए ये बहुत बड़ा मुश्किल होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल।